तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने हायर परचेस का ही टेबल नंबर 3 पढ़ा था, दैट हाउ टू कैलकुलेट कैश प्राइस विद द टेबल वैल्यू मेथड। ठीक है, और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हमारा अगला केस, केस नंबर 4 लिखिए उसको आप लोग। केस नंबर 4 लिखेंगे बेटा, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस by reversal method, कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस बाय रिवर्सल मेथड। ठीक है, तो कैश प्राइस हमको कैलकुलेट करना है रिवर्सल मेथड में। इसमें आप लिखें इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन we will calculate the interest, in this condition we will calculate the interest included in each installment, included in each installment using the following formula, using the following formula। हाँ जी, तो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ। मैंने लिखा हुआ है इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला विच इज रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और इसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? करंट इंस्टॉलमेंट जो भी आपका है प्लस प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि जो इसके पहले के इंस्टॉलमेंट है उसका प्रिंसिपल। ठीक है, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नाम इसका क्या है, रिवर्सल मेथड है। और आप क्या कर रहे हो, आप है ना रिवर्सल मेथड से कैश प्राइस कैलकुलेट कर रहे हो। बस इंटरेस्ट निकालेंगे। तो एक बात बताओ, अगर मैं इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट बाहर निकाल दूं तो क्या मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा? मेरे को प्रिंसिपल ही चाहिए होता है। ठीक है, चलो जी, तो ये फॉर्मूला लिख लो फटाफट से, और लिख लिया हो तो फिर हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उससे इसको क्लियर कर लेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन आपका ये, मान लो आपसे कहा जाता है कि इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स द डाउन पेमेंट इज 10,000 एंड देयर आर 3 installment, there are 3 installment of rupees 10,000 each, rupees 10,000 each, and the rate of interest in the given case is 10% per annum. Please calculate the cash price of the asset। चलो जी, मैंने क्वेश्चन लिख दिया पूरा शॉर्ट में। और क्वेश्चन क्या है, डाउन पेमेंट 10,000 है, 3 इंस्टॉलमेंट 10,000 के देने हैं, इंटरेस्ट का रेट कितना है 10% पर एनम, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैश प्राइस कैलकुलेट करना है। आपने मेथड का नाम ही क्या लिखा है पता है आपको? देखो, रिवर्सल क्यों लिखा उसका रीजन मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, पहले हम लोग एक टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका पहला कॉलम है नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट, देन अमाउंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट, देन हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा बड़ा कॉलम ले रहे हैं क्योंकि इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, और आखिरी कॉलम जो है वो रहेगा कैश प्राइस। तो ये तो आपका नेम या नंबर आप लिख सकते हो, नंबर ऑफ द इंस्टॉलमेंट, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, देन इंटरेस्ट इंक्लूडेड, एंड देन कैश प्राइस। देखो बेटा, नेम ऑफ द इंस्टॉलमेंट, नाम है रिवर्सल। रिवर्सल नाम इसलिए रखा है क्योंकि हम उल्टा सेट करेंगे। कुल मिला के 4 बार पैसा देना है, डाउन पेमेंट, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगर मैं उल्टा इसको सेट कर दूं 3 2 1 एंड डाउन पेमेंट। अच्छा, आपको ये पता है कि यार हमें जो हर एक इंस्टॉलमेंट देना है वो कितना कितना देना है?
10,000, 10,000 एंड 10,000, यही देना ना आपको। चलिए अब वो फॉर्मूला लगाते हैं इंटरेस्ट का। क्या फॉर्मूला लिखा है आपने, देखो ये फॉर्मूला लिखा है, इंटरेस्ट का रेट कितना है, 10%। चलो अब अगर मैं यहाँ पे वो सेट करूँ तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय करंट इंस्टॉलमेंट, तो करंट इंस्टॉलमेंट थर्ड वाला है, कितने का करंट इंस्टॉलमेंट, 10,000। हमने प्लस क्या लिखा था ऊपर फॉर्मूले में, हमने लिखा है प्लस प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स। अब देखो प्रीवियस का मतलब क्या है यहाँ पे, वैसे नॉर्मली प्रीवियस का मतलब होता है पिछला, यहाँ पर पिछले से मतलब ये है कि अगर थर्ड के ऊपर 4 होता है, 5 होता है और 6 होता, तो इसके ऊपर के जितने इंस्टॉलमेंट होते हैं उन सारे इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल यहाँ पर ऐड हो जाता। लेकिन तीसरे के ऊपर प्रीवियस कोई इंस्टॉलमेंट नहीं, ऊपर ऊपर कोई भी इंस्टॉलमेंट लिए, इसलिए मैं यहाँ पे वैल्यू कितनी रखूंगा, 0, या मैं नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा वैसे तो। इसको सॉल्व करो, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपन कितना आ रहा है, 909। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आप थर्ड इंस्टॉलमेंट में जब 10,000 रुपए देंगे तो उसमें 909 का क्या है, इंटरेस्ट है, तो बचा हुआ क्या है फिर आपका इंटरेस्ट। ऑलरेडी ये हायर परचेज प्राइस है ना बेटा, आपको देखो क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है ना। हाँ जी, 909 रुपये माइनस करें 10,000 में से, हाँ बेटा कितना, 9091। फिर आ जाओ आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, अभी यहाँ पर अपन फॉर्मूला पुट करेंगे, तो आप लगाओ खोपड़ी, क्या फॉर्मूला पुट करोगे भाई आप, देखो क्या फॉर्मूला पुट करोगे, अगेन इट विल बी रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय, बेटा करंट इंस्टॉलमेंट यानी कि सेकंड वाला कितने का है, 10,000 प्लस, अब यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा, क्या प्लस करते हो आप, प्रिंसिपल, किसका प्रिंसिपल, प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स, तो इसके ऊपर जो इंस्टॉलमेंट तो एक ही है, उसका प्रिंसिपल कितना था, 9091, ठीक है। तो 9091 और 10,000, 19,091 रुपए, 19091 करो मल्टीप्लाई बाय 10 अपन, कितना आ रहा है, 1735। तो इसका मतलब अगर अगर 10,000 में 1735 का इंटरेस्ट है, तो फिर बचा हुआ क्या, प्रिंसिपल है ना, तो 10 में से माइनस करो, कितना आ रहा है, 882। अरे क्लियर हो गया क्या सेकंड इंस्टॉलमेंट तक, अब थर्ड में आ जाए। चलो थर्ड में क्या फॉर्मूला लगाओगे, अगेन इट विल बी रेट अपॉन 100 प्लस रेट मल्टीप्लाई बाय करंट इंस्टॉलमेंट, तो 10,000 है, मैं और क्या क्या प्लस करूं इसमें बताओ, धक्का देते हैं, जगह पड़ रही है हमारे पास, प्लस 909, देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, इसके पहले के जो इंस्टॉलमेंट है उसमें प्रिंसिपल कितना कितना था, यही था ना, तो एक का प्रिंसिपल तो कितना है 8265, और एक का कितना है 9091, चलो जी कितना 2487, ये है 2487, 10,000 में से माइनस करो 2487, 751, चलो जी, तो ये आपका 751, ये तो हम पहुंच गए फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी एक और होता है डाउन पेमेंट, कितने का था डाउन पेमेंट आपका, 10,000 का था। चलो इसके लिए बताओ फटाफट क्या फॉर्मूला लगेगा, हाँ कॉपियां खोल के बैठ जाओ तुम पहले ही, बनाई गया तुमने जो लेके आओगे। चलो डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट, यानी कि पूरा का पूरा क्या है ये, बेटा पूरा का पूरा है ये प्रिंसिपल। ये आपका टेबल बन के हुआ है तैयार। अब आप एक काम करो, मेरे को टोटल लगा के बताओ इन चारों का कितना टोटल आ रहा है बेटा, 1 2 3 और 4, बताइए कितना टोटल है चारों का। $34,869, ठीक है।
34,869 है। और इधर आपका हायर परचेज प्राइस कितना था, 40,000 था ना, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 5131। देखो ये पूरा आपका कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हमें पता लग गया कि हर एक इंस्टॉलमेंट के अंदर जो हम पे ऑफ कर रहे हैं, वो इंस्टॉलमेंट के अंदर आपका इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। और ये हमारा टारगेट होता है। तो हमारा टारगेट ये था कि ये जो 3 इंस्टॉलमेंट है 1 2 3 10,000 के, उसमें कितना इंटरेस्ट है और कितना प्रिंसिपल है। ये हो गया अलग आपका। तो नेट नेट बात ये है भाई कि 40,000 रुपये दोगे आप, उसमें से कुल इंटरेस्ट होगा 5131 का, और इंस्टॉलमेंट जो कैश प्राइस हो कितना है 34,869 का। ये हो गया क्लियर। तो ये 4 केस हो गए हमारे। 4 केस कौन कौन से, तो अगर आपने वो फर्स्ट वाली क्लास देखी हो तो फर्स्ट वाली क्लास में एक्चुअल में हमारा हायर परचेज शीट ये वाली चल रही थी पहले, ये फर्स्ट वाली क्लास में हमने बनाया था, ये टेबल बनाया था हमने पहली क्लास में, जिससे हमको पता पड़ता है कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने ऑलरेडी आपका केस नंबर 1 कर लिया है, और उसके बाद हमने केस नंबर 2 भी कर लिया है। तो हमारा केस नंबर 1 कंप्लीट है, 2 भी कंप्लीट है, और टेबल वाली लास्ट क्लास में पढ़ा। और अभी आपने क्या पढ़ा है, रिवर्सल। अभी मैं आपको आज 3 मेथड और पढ़ाऊंगा। कौन कौन से, ये तीनों। व्हेन इंटरेस्ट रेट इज नॉट, इंटरेस्ट रेट गिवन नहीं है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम, टाइम गैप भी सेम। ठीक है, तो लिख लो केस नंबर 5। केस नंबर 5 लिखो बेटा, इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन। वैसे एक काम करो, तेरे पास सारा लिखा हुआ है ना, इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ बना के ग्रुप में डाल दो। ठीक है, चलो तो मैं नोट्स पूरे ग्रुप में डलवा देता हूं ताकि आप उसको आराम से कॉपी कर लीजिएगा। मैं आपको बताता हूं केस नंबर 5 पे हम लोग हैं, और केस नंबर 5 में हम लोग ये बात करते हैं कि सबसे पहली बात, इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज एंड द टाइम गैप इज ऑल्सो, सब सेम हो गया, टाइम गैप भी सेम है। बोले सर कैसे, जैसे मान लो अभी आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें उसने बोला डाउन पेमेंट 10,000 दे दो, बाकी 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट दे दो 10,000 के। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी क्या है, सेम, और हर एक इंस्टॉलमेंट देना भी 1 साल के गैप पे, तो टाइम गैप भी सेम और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेम। इसमें क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करना बेटा, बहुत आसान है। जितने इंस्टॉलमेंट हैं डाउन पेमेंट को छोड़ के, उनका आप एक रेशो बनाओगे। मान लो आपके पास है कि डाउन पेमेंट प्लस 4 इंस्टॉलमेंट है, तो 4 इंस्टॉलमेंट है तो उसको रिवर्सल नंबर में सेट कर लो। इट विल बी 4:3:2 2:1। टोटल इंटरेस्ट कौन से रेशो में डिवाइड हो जाएगा, 4:3:2:1। ठीक है, मान लो आपके 3 इंस्टॉलमेंट हैं, तो 3 इंस्टॉलमेंट का रेशो क्या बनेगा, 3:2:2। समझ में आ गई बात। इसमें डाउन पेमेंट नहीं लेना है, डाउन पेमेंट को छोड़ के आपके जितने इंस्टॉलमेंट हैं वो हमको इसमें लेने पड़ेंगे। तो अब मैं एक काम करता हूँ, आपको इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है इसका भी। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, आपकी बुक का ही मैं इसलिए ले रहा हूँ। शायद मेरे ख्याल क्वेश्चन नंबर 3 भी शायद हो सकता है इसका, यस इसी का है शायद, हाँ जी इसका है, हाँ इसी का ये आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन है ये। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 अप्रैल 20 दीपक परचेज अ ट्रक ऑन हायर परचेज, द कैश प्राइस ऑफ द ट्रक इज 3,10,000, 1 लाख वर इमीडिएटली पेड। ये इमीडिएटली पेड का क्या मतलब है, डाउन पेमेंट है, ठीक है। एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 लाख ईच, यानी कि 1-1 लाख के कितने इंस्टॉलमेंट देने, 3। अब आप एक बात समझना, 1 मिनट दे रहा हूं, मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में हायर परचेज प्राइस कितना है, बताओ एचपीपी, बताओ फटाफट कितना है, 4 लाख का है, क्योंकि 1 लाख का तो डाउन पेमेंट है, और 3 इंस्टॉलमेंट है, तीनों 1-1 लाख के, तो 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जबकि कैश प्राइस 3,10,000 है। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है, 90,000, क्योंकि इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एचपीपी माइनस सीपी। आपको 1 लाख का डाउन पेमेंट और 3 1-1 लाख के इंस्टॉलमेंट देने हैं, 4 लाख, जबकि आपको कैश प्राइस कितना बताया इसने,
310, यानी कि हमें ये तो पता है कि कुल मिला के इंटरेस्ट कितने का है, 90,000 का है। अब ये पता नहीं है कि इंस्टॉलमेंट 1 में कितना है, 2 में कितना है और 3 में कितना है। अरे डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट होता है क्या भाई, नहीं होता ना। चलो ये बोल रहा है 1 lakh each at the end of the first, second and third year. Prepare truck account, vendor account in the books of दीपक और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है 10% स्टेट लाइन मेथड। ठीक है, तो मैं आज टेबल आपको सिखा रहा हूँ, अकाउंटिंग में कल वाली क्लास में आपको सिखा दूंगा। अब आप पहले तो मान लो कि भाई ये तो मैंने आपको बता दिया इस टेबल का केस है, वरना इसको मैंने आपको पहचानने का तरीका क्या बताया, याद है आपको, कैसे पहचानोगे आप। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट रेट। अच्छा, आप सबको स्क्रीन में क्वेश्चन नजर आता है साफ, ऐसे इतनी दूर से आप लोग बैठे नजर आ रहा है, क्योंकि आप लोग बुक तो खोल के बैठे नहीं हो, क्योंकि यहाँ वैसे क्वेश्चन चल रहा है, तो पता लगे क्वेश्चन नजर भी नहीं आ रहा और बुक भी नहीं खोल रही, तो ऐसा कारनामा ही नहीं करना। अगर नजर नहीं आ रहा तो बुक खोल लो अपने पास, और आ रहा है तो ठीक है। हाँ मैडम, कैसे पता पड़ रहा है कि ये केस नंबर 5 है। बिल्कुल, सबसे पहली बात क्या चेक करते हैं, इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट है क्या, नहीं है, क्या करें भाई, इंटरेस्ट रेट नहीं है, तो फिर चेक करते हैं क्या टाइम गैप सेम है, क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट टाइम गैप सेम है। ठीक है, अब हाँ टाइम गैप आपका सेम हो गया, क्या अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी सेम है, बिल्कुल अमाउंट ऑफ। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ बोलूँ क्या डाउन पेमेंट अलग होता, मान लो डाउन पेमेंट 50,000 होता और इंस्टॉलमेंट 1-1 लाख के होते, तो क्वेश्चन आ रहता है क्या सर उस केस में भी यही केस लगता, बिल्कुल लगता। डाउन पेमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, डाउन पेमेंट भले ही नहीं भी होता, डाउन पेमेंट भले ही 100 रुपये हो, 1,000, 5,000, 10,000, हमको मतलब नहीं। हमें देखना है हमारे इंस्टॉलमेंट सेम होने चाहिए और इंस्टॉलमेंट का टाइम गैप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको फटाफट से करते हैं। मैक्सिमम इस टेबल को बनाने में 5 मिनट, मतलब 5 तो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, लगने तो 5 भी नहीं चाहिए, पर क्योंकि मेरे को फॉर्मेट वगैरह बनाना पड़ता है इसीलिए ये काम करना पड़ता है। हाँ बेटा, चलो देखो, अरे टेबल देख लो ना। सबसे पहले आपका अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ठीक है, तो डाउन पेमेंट कितने का था, एक काम करते हैं, पहला कॉलम है ना, इंस्टॉलमेंट का नंबर लगा देते हैं, सभी पास सीक्वेंस, तो नेम लिख लो या नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट लिख लो जो आपको अच्छा लगे। सबसे पहले क्या देते हो आप, डाउन पेमेंट, फिर इंस्टॉलमेंट 1, 2 एंड 3। भैया कितने कितने का है, डाउन पेमेंट 1 लाख का है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी 1 लाख का है, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 1 लाख का है, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी 1 लाख का है। मैं किस रेशो में इसको डिवाइड करूं, मैंने आपको अभी रेशो बनाना सिखाया था, ये 3 इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, तो रेशो कितना बनेगा, रेशो बनेगा 3:2:2, बन गया रेशो। अच्छा, क्या हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था कि ऊपर इंटरेस्ट कितना था, 90,000 का था इंटरेस्ट। बेटा इंटरेस्ट कैसे डिवाइड करेगी, रेशो तो चाहिए ना मेरे को, भाई मैं ना 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 इक्वल थोड़ा जाता है। 90 को डिवाइड करो 3:2:1 में, कितना कितना आ रहा है, 3:2:1। जब आप इसको 3:2:1 में डिवाइड करोगे, 45,000, 30,000 और 15,000 हो जाएगा ऐसे, ये बढ़ गया 90,000। अब एक बात बताओ, आपके पास अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट भी है, आपके पास इंटरेस्ट भी है, बेटा क्या आप इसमें से कैश प्राइस या प्रिंसिपल का पार्ट अलग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, धूल पहनोगे तुम। डाउन पेमेंट कितना है पूरा का पूरा, 1 लाख का, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आप 1 लाख दे रहे हो, एक में से आप बोल रहे हो 45,000 का तो इंटरेस्ट है, अगर एक में 45 का इंटरेस्ट है तो बचा कितना, यानी कि जब आप पहली इंस्टॉलमेंट दोगे ना 1 लाख की, उसमें 45 का इंटरेस्ट है और 55 का प्रिंसिपल। सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख की दोगे, उसमें इंटरेस्ट कितना है, 30 का, तो प्रिंसिपल कितने का है, 70 का, फिर लास्ट 1 लाख में से 15 का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितने का, 85 का। जब आप इन सबका टोटल लगाएंगे, इट शुड कम 3,10,000। चेक करो, चेक करो, 310 ही आएगा। ठीक है, तो हमारी, अच्छा मैंने आपको बताया हमेशा
हम साथ के साथ टेबल लेके चलते हैं। हमारा बेसिकली जो ज्यादातर प्रॉब्लम होता है वो यही होता है, हमें यही पता नहीं होता कि जो टोटल पेमेंट है उसमें इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल कितना है। और यही हमारा टेबल बनाने का ऑब्जेक्ट होता है कि हमको पता लग जाए कि प्रिंसिपल कितना है और आपका इंटरेस्ट कितना है। बस यही निकालना था कि आप जो 1-1 लाख के 3 इंस्टॉलमेंट दोगे ना, उस 1 लाख में इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल, बस यही निकालना होता और कुछ नहीं। ठीक है, अब 2 टेबल हमारे पास बची, पर मैं सोच रहा हूँ आपको पहले थोड़ी सी आज अकाउंटिंग सिखा दूं, है ना। टेबल टेबल बहुत सारे सिखा दिए, तो अब हम आज अकाउंटिंग सीखते हैं। तो आप टॉपिक आज का चाहो तो लिख लो, है ना। और वो टॉपिक है आपके पास, लिखाऊं, बुक्स ऑफ परचेजर, बुक्स ऑफ परचेजर, यानी कि जो परचेजर है वो अपनी बुक्स में क्या क्या बनाएगा। लिखाओ तो लिख लो, लिखाओ, भेजते ना, लिख लेना पर यार। मतलब ऐसा नहीं हो कि नोट्स आपके ग्रुप में आ भी जाए और लिखो ही नहीं, है ना, तो लिख लेना। वैसे मैं यहाँ पूरा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। देखो बेटा, हम बात कर रहे हैं बुक्स ऑफ परचेजर, यानी कि जो परचेजर की बुक है, तो परचेजर को क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से अकाउंट बनाने चाहिए। नंबर 1, परचेजर की बुक में बनता है एक तो कौन सा अकाउंट, एक तो बनता है एसेट अकाउंट, पहला अकाउंट। एक बनेगा परचेजर की बुक में कौन सा अकाउंट, वेंडर अकाउंट। नॉर्मली 2 ही अकाउंट आपसे पूछता है। उसका मन कर गया आपके मजे लेने का कि यार चलो परेशान करते हैं इनको, कुछ और भी पूछते हैं, तो हो सकता है वो आपसे डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछ लें कि चलो भाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बताओ, है ना, और एक आपका इंटरेस्ट अकाउंट बताओ। ये भी हो सकता है वो आपसे ये दोनों अकाउंट भी पूछ ले। हमारी सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो एसेट्स अकाउंट पूछेगा तो एसेट्स बनाएंगे, वेंडर पूछेगा वेंडर बनाएंगे, डेप्रेशन इंटरेस्ट जो पूछेगा। पर आप ये मान के चलो अगर उसने बुक्स ऑफ परचेजर पूछा है तो एसेट और वेंडर तो मस्त है, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। बाकी पूछेगा नहीं पूछेगा हमको पता नहीं, बाकी ये तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, चलो जी। अच्छा मान लो उसने बोला सर एग्जाम में उसने दे दिया प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो क्या होगा। अगर उसने दे दिया प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो अब आप कौन कौन से अकाउंट बनाओगे, ये भी एक समस्या हो गई आपके लिए। तो बोलो कौन से बनाओगे। अगर उसने आपको दे दिया ना नेसेसरी अकाउंट, तो फिर आप ये चारों ही बना देना। फाइन, चलो अब मैं फटाफट से आपको सिखाता हूँ और हमें काम करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है इसी के अकॉर्डिंग इसका डेटा भी इसमें डाल देंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं बेटा एसेट अकाउंट की। एसेट अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अरे एसेट अकाउंट आपने बनाया कभी, नहीं बनाया, बनाया क्या। मेरे ख्याल से आपने 11th क्लास में जरूर से बनाया होगा एसेट अकाउंट। देखो बेटा, आप जब एसेट अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहली एंट्री होती है एसेट्स खरीदने की। यहाँ आपने एसेट्स कैश में तो खरीदी नहीं है भैया, उधारी में खरीदी है। रो रो के पैसे दोगे ना, उधारी में तो खरीदी है। तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट बनाते हैं, पहली एंट्री क्या होती है समझना बात को। फर्स्ट एंट्री होती है जिस दिन आपने डील करा है, इट विल बी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। और वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पे आपका टोटल कैश प्राइस। ये आपकी वैल्यू आ गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, और वैल्यू क्या आएगी टोटल कैश प्राइस।
ईयर एंड पे आप लगाओगे डेप्रिसिएशन, तो ईयर एंड पे आप डेप लगाओगे, तो डेप लगाने की एंट्री डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, तो इधर आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, क्या आपका बाय डेप्रिसिएशन। अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर के लिए आएगा बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस, ये बन गया आपका फर्स्ट ईयर का एसेट अकाउंट, ये फर्स्ट ईयर का एसेट अकाउंट। अब अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल, तो अगले साल वो बैलेंस इधर आ जाएगा, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे टू बैलेंस पीडी, है ना, वहां सामने से लेके आएंगे इसको, और फिर से अपन डेप लगाएंगे, डेप लगाएंगे तो क्या एंट्री होगी इस साल के एंड पे, अगेन बाय डेप्रिसिएशन, और अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर में क्या बचेगा, बैलेंसिंग फिगर में बचेगा बाय बैलेंस। ये अकाउंट इस तरीके से हर साल चलता रहेगा। अब जैसे हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या लिखा होता, दीपक लिमिटेड, दीपक लिखा हुआ, दीपक ने एक एसेट परचेस करी है, किससे परचेस करी है लिखा हुआ नहीं, तो वेंडर अकाउंट बनाएंगे। अगर हम किसकी बुक बना रहे हैं, दीपक की, तो इसने क्या बोला है, दीपक की बुक क्या बनाए, एक तो कौन सा अकाउंट बनाओगे आप, ये ट्रक यानी कि एसेट अकाउंट, और एक कौन सा बनाना है, वेंडर अकाउंट, और आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर एक, ठीक है। तो ट्रक अकाउंट आप बना रहे हो, आपको इसमें लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, देखो 10%, कौन से मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे। अगर मैं इसी क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो मेरी पहली एंट्री, ये दीपक की बुक बना रहा हूँ, पहली एंट्री में लिखूंगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वैल्यू क्या आएगी, टोटल कैश प्राइस। बेटा टोटल कैश प्राइस कितने का है आपका, अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको नजर आ जाएगा कितने का है, 3,10,000 का। डेप लगाएंगे तो क्या एंट्री बनती है, डेप्रेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, डेप्रेशन कितना लगाना है, क्योंकि पूरे साल के लिए लगाना है, तो 10% लग जाएगा कॉस्ट पे। बैलेंस करो जी, बैलेंस कितना बच रहा है, 310 में से लेस करो इसको, कितना बच रहा है, 2,70,000। ये बन गया मेरा पहला साल का कौन सा अकाउंट, एसेट, और क्योंकि एसेट्स का नाम है तो नाम भी रख लेते हैं, कौन सा अकाउंट है, ट्रक अकाउंट है ये, लो जी ये आपका ट्रक अकाउंट। अब अगले साल करोगे तो बैलेंस नीचे आ जाएगा बेटा आपका 279, ये 279 का बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अरे अगले साल का डेप कितना लगेगा रे, ओ भाई अगले साल का डेप का अमाउंट बताओ फटाफट कितना आ रहा है, हाँ 27,000 और 900, गलत जवाब, 31 ही आएगा, मेथड एसएलए में। ऐसा है कभी कभी एग्जामिनर ना सिंपल क्वेश्चन भी देता है, हमेशा टफ नहीं देता है। तो कौन सा मैंने लिख के दिया बेटा, स्ट्रेट लाइन लिख के दिया ना, तो स्ट्रेट लाइन में डेप्रेशन हर साल सेम रहता है, अभी 31 लगेगा, लेस करो 279 से कितना बचेगा। ये मैंने 2 साल का बनाया है, कौन सा अकाउंट, एसेट अकाउंट। ये समझ में आ गया क्या आपको, बोलो भाई क्लियर हो गया। इसको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, इस छोटे से अकाउंट को तो कर ही लो। मैंने 2 साल का ही बनाया है, इसने कितने साल का मंगाया वैसे हमसे, बोला नहीं, पर 3 साल का बना देंगे, क्योंकि 3 साल पहले साल डाउन पेमेंट है उसके, हाँ तो 3 साल तक का बनाएंगे अकाउंटिंग। लो जी इसको कॉपी करो फटाफट से, मैं वीडियो पॉज करूँ, फिर बनाएंगे वेंडर अकाउंट और सीखेंगे अभी। हाँ तो अरे 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 अरे, अब तुम्हारे को सिखा रहे हैं नेक्स्ट वेंडर अकाउंट, कि वेंडर अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चे लिख रहे हैं तो लिख लो, नेक्स्ट अकाउंट आपका है वेंडर अकाउंट। देखो वेंडर अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको बताऊं। अच्छा एक बात बताओ सुनो, वेंडर कौन होता है, मतलब आपको इसको पैसे लेने हैं, इसको पैसे देने हैं, बोलो। अरे वेंडर वो होता है ना जिसको हमको पैसे देने होते हैं भाई, वही तो हमारा वेंडर है, तो हम बना रहे हैं वेंडर अकाउंट। अब ये जब आप बनाओगे वेंडर अकाउंट तो ये कैसे बनेगा, तो पता है एक एंट्री तो आप पुराने अकाउंट से चोरी करके ला सकते हो, कौन सी एंट्री बताओ। आपने एसेट अकाउंट में फर्स्ट एंट्री क्या लिखी थी, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो बेटा वेंडर में क्या लिखोगे, बाय एसेट, और यहाँ तो अपने क्या ट्रक है, तो क्या लिखेंगे बाय ट्रक, है ना। ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो पहले लिखता हूँ बाय एसेट्स। अमाउंट क्या आएगा,
टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस आएगा यहाँ पे, ये एक एंट्री होगी। अब आप बात समझना, वेंडर को अड़ते बढ़ते डाउन पेमेंट देना पड़ता है, बिना डाउन पेमेंट को तो बात ही नहीं करता। तो आप वेंडर को पैसे दे रहे हो, किसी को अगर आप पैसे देते तो क्या एंट्री होती है बेटा, बोलो। वेंडर को दिया तो इट विल बी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये एंट्री किस चीज की है, डाउन पेमेंट करने की। अब बस एक लाइन का कॉन्सेप्ट ध्यान रख लेना, जब जब आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा आपको दो एंट्रीज करनी है। दो एंट्रीज कौन कौन सी करनी है, इंस्टॉलमेंट में जितना इंटरेस्ट इंक्लूड है उसके लिए एंट्री होती है इंटरेस्ट टू वेंडर, और जब आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लो जैसे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का टोटल अमाउंट इधर टू बैंक में, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जितना इंटरेस्ट है वो इधर। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट, ये बन गया आपका कौन सा अकाउंट, ये बन गया आपका वेंडर अकाउंट। और वेंडर अकाउंट जब आप बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट का टोटल लगाएंगे, डेबिट को माइनस करेंगे, तो आएगा आपके पास टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट फर्स्ट ईयर का। अब जैसे सेकंड ईयर का बनाएंगे अपन, तो जब आप सेकंड ईयर का बनाओगे तो क्या करोगे भाई, ये बैलेंस नीचे कैरी फॉरवर्ड कर दो ना, ये जो बैलेंस है इसको नीचे ले आओ। तो नेक्स्ट ईयर में लाएंगे तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। पहले आप बैलेंस लिखोगे, बोले सर कौन सा बैलेंस, बेटा वो बैलेंस जो यहाँ से आएगा वो यहाँ आ जाएगा बैलेंस आपका। ठीक है, ये बैलेंस आपका आ जाएगा इस जगह। अब मैंने आपको सिखाया जब जब इंस्टॉलमेंट होगा कितनी एंट्री करेंगे, दो। इंस्टॉलमेंट के अंदर जितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है उसके लिए आप क्या लिखोगे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर है तो क्या लिखें, बाय इंटरेस्ट। और जितना आप पेमेंट करोगे बेटा उसके लिए क्या लिखोगे, उसके लिए आप लिखोगे टू बैंक। बस बैलेंस करेंगे तो क्या आएगा, बैलेंस करेंगे तो आएगा टू बैलेंस। ये बन गया आपका सिंपल सा अकाउंट। कौन सा अकाउंट, वेंडर अकाउंट। क्या करा आपने, एक एंट्री तो ऊपर से मार के ले आए हम, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो इधर आ गया बाय, डाउन पेमेंट करेंगे वेंडर टू बैंक। बस अब सिंपल सा है, जब भी आपका इंस्टॉलमेंट होगा वो आप क्योंकि टेबल बना के आ रहे हो तो आपको पता ही है कि हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना और प्रिंसिपल कितना है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है उसके लिए बाय इंटरेस्ट, पेमेंट के लिए टू बैंक, इंटरेस्ट के लिए बाय इंटरेस्ट, पेमेंट के लिए टू बैंक। ठीक है, जो करंट क्वेश्चन चल रहा है उसको इसमें फिट करते हैं अभी अपन। ठीक है, दिखा रहा हूं ना, वो कल सिखा, उसमें कुछ भी नहीं है, डेप्रेशन हो इंटरेस्ट हो बिल्कुल। अच्छा उसमें मैं आपको बता दूं, डेप्रेशन की भी एक एंट्री आप मार सकते हो एसेट से, इंटरेस्ट की एंट्री कहां से मार सकते हो, वेंडर से। जैसे आप डेप अकाउंट बनाओगे ना, उसमें लिखोगे आप टू एसेट्स, सामने लिख देना बाय पी एंडल। ऐसे इंटरेस्ट में क्या लिखोगे, टू वेंडर, सामने लिखेंगे बाय पी एंडल, दोनों सेम बनते हैं। हाँ भाई, फिट करें इसको, देखो फिट करते हैं। पहली एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बताओ मैं बाय एसेट्स में क्या लिखूं, बोलो बाय एसेट्स में क्या लिखूं भाई, बोलो ना, 3 लाख और, तो बाय एसेट्स यहाँ आ जाएगा 3 लाख और 10,000। क्या आपने डाउन पेमेंट किया है, और अगर किया है तो कितने का किया है, 1 लाख का किया है, तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख। अब आ जाओ आप टेबल पे, आपने टेबल बनाया था, पहली इंस्टॉलमेंट कितने की थी, 1 लाख की, 1 लाख में 45,000 का इंटरेस्ट था 45, तो 45,000 का इंटरेस्ट था, तो इंटरेस्ट के लिए तो बाय इंटरेस्ट, और पेमेंट के लिए क्या आ जाएगा, टू बैंक। लो जी, इसको बैलेंस करना कितना आ रहा है, 355 में से क्या 155 आ रहा है, 255, 155, 155 आ रहा है। चलो नेक्स्ट ईयर इस 155 को अपन नीचे ले चलेंगे, बाय बैलेंस बीडी 155। बताइए अगली इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना था, 30 का था, तो इंटरेस्ट के लिए बाय इंटरेस्ट 30, पेमेंट के लिए टू बैंक कितना, ये लो, ये बन गया वेंडर अकाउंट सेकंड ईयर का। निकालो मेरे को बैलेंस, निकाल के बताओ कितना आ रहा है बैलेंस, बैलेंस आएगा 85,000। क्या आप मुझे बता सकते हैं थर्ड ईयर का कैसे बनाओगे आप अकाउंट, नीचे ले जाएंगे, इधर तो आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी 85 और बाय इंटरेस्ट 15, तो 85 और 15
और पेमेंट करेंगे तो टू बैंक कितना आ जाएगा 1 लाख, बोथ साइड विल बी, ये हो गया आपका वेंडर अकाउंट क्लोज। चलिए कॉपी करना है तो कॉपी कर लें आप लोग। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके पास 16 नंबर में हो सकता है ये नजर आ जाए, ठीक है। फोटो खींचना है, ये मेरे ख्याल से पहले करा रहा है क्वेश्चन है, ये वाला आंसर नंबर 3 है शायद शीट का, ये जो बुक है बुक का आंसर नंबर 3 है, करा रखा होगा शायद, करा रखा है तो ठीक है, नहीं करा रखा तो बेटा आप एटलीस्ट फोटो तो खींच के ले जाओ, 2 साल का इसे लगा तो बन जाएगा तुमसे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। और इसका टेबल कहाँ था, इसी पेज पे था, किस पेज पे था, इसी पेज पे था। सुनो ये लो, एक काम करो, पहले तो तुम इसके टेबल का फोटो खींच लो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लो ये पहले टेबल का फोटो खींच लो आप, खींच के ग्रुप में डाल दे फटाफट। चल ये तो टेबल हो गया। कल 100 रुपए देना जो है वो ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी है, टेस्ट देना पड़ेगा आपको। और आप देखो मेरी बात सुनो, अगर अगर आपने कल टेस्ट दे लिया ना, सुनो टेस्ट दे लिया तो आपको एग्जाम में बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा, आपको लगेगा अपन ने बहुत अच्छा करा, टेस्ट दे लिया, इस बहाने अपन पढ़ लिए। नहीं दोगे तो मैं श्योरिटी कह रहा हूं आपको रिग्रेट होगा एग्जाम टाइम पे कि यार सर ने बोला था टेस्ट देने के लिए, टेस्ट दे देते यार, बच जाते। हाँ ये हो गया, ये रहा ना। अबे तो तेने लिख लिया, जरूरी है सबने लिखा हो, फोटो खींच के डालना, तेरे फोटो खींचने में पैसे लग रहे हैं। हाँ चौहान साहब, शर्मा चौहान, तुम चौहान ही तो होगा ना, राजपूत, एक ही हमारे तो राजपूत ही है, जैसे हमारे लिए अग्रवाल खंडेलवाल बंसल बंसल सब एक ही, मेरे लिए तो एक ही हमारे लिए तो। हाँ ठीक है, ये हो गया, बस हो गया ना खत्म, और क्या बचा, ऊपर क्या बचा, पागल है क्या, सबसे पहले तो टेबल निकाल देना, चले आए क्या। अबे तू क्या खा के आता है घर से, सबसे पहले टेबल तो निकाल रखा था, मैंने टेबल का फोटो खींच लो सबसे पहले, भाई क्या कर, किसका, तुम्हें तो रिकॉर्डिंग बंद करने से फालतू टाइम पास हो रहा है क्लास का।